एक बार लगाओ सालों तक कमाओ, क्या बांस की खेती सच में इतनी फायदेमंद है? जिसे लोग हरा सोना कहते हैं, क्या सच में वो आपकी जमीन की किस्मत बदल सकता है? ना हर सीजन बुवाई, ना हर बार खर्चा, आखिर बांबू की फार्मिंग, बांबू की खेती इतनी खास क्यों है? नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में कोई सपना नहीं बेचने वाला हूं मैं आपको। इंटरनेट पर आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें दावा किया जा सकता है कि बांस लगाकर करोड़पति बन सकते हैं, करोड़पति बन जाइए। वास्तविकता यह है कि बांबू फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। लंबे समय तक आपको निवेश करना पड़ेगा अपना वक्त, इसमें धैर्य चाहिए, सही प्रजाति चाहिए, बाजार की समझ चाहिए आपको, ठीक है, मार्केट की, और कई सालों की योजना बनानी पड़ती है क्योंकि इसमें वक्त लगता है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांबू फार्मिंग कैसे शुरू करें, कितनी ज़मीन चाहिए, कितनी लागत आपको लग सकती है, सरकार से क्या सहायता आपको मिल सकती है, कितनी कमाई हो सकती है, और सबसे ज़रूरी बात इसमें जोखिम कितना है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। लेकिन अगर उसके पहले आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि बांबू फार्मिंग आखिर है क्या। बांस तकनीकी रूप से एक घास की प्रजाति ही है जो बेहद तेजी से बढ़ती है। भारत में कई प्रकार के बांस उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि बैम्बूसा जो कहते हैं, बैम्बूसा बैल्कोआ, बैम्बूसा टुल्डा, और काफ़ी सारे हैं। इसमें अलग अलग नाम है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु और बाजार के अनुसार किसान प्रजाति जो है वो चुनता है और उसे उगाता है। सबसे अच्छी और सबसे खास बात यह है कि बांस देश के जो अधिकतम राज्य है हमारे देश में, वहाँ सब जगह उग जाता है। एक बार पौधा स्थापित हो जाने के बाद हर साल नए क्लम्स यानी नए बांस निकलते रहते हैं, इसलिए बार बार खेती शुरू करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि कौन लोग बांबू फार्मिंग करे, किन को करना चाहिए। यदि आपके पास 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन है, जमीन बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं चाहिए, और अगर आप लंबी अवधि का कृषि निवेश करना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए हो सकता है। जिन किसानों को हर सीजन फसल बेचकर तुरंत पैसा चाहिए, उनके लिए बांबू फार्मिंग शुरुआती वर्ष के लिए जो है वो उपयोगी नहीं है, बिकॉज बांबू को उगने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, सालों से ज़्यादा टाइम लग जाता है बांबू को। अब सवाल आता है कि निवेश कितना लगेगा। यदि 1 एकड़ में बांबू प्लांटेशन की बात करें तो पौधों की संख्या, प्रजाति और प्लांट स्पेसिंग के आधार पर खर्च जो है वो बदल सकता है। सामान्य तौर पर पौधों की खरीद, गड्ढे तैयार करने, श्रम, सिंचाई व्यवस्था और शुरुआती रख रखाव को मिलाकर लगभग 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का शुरुआती जो है वो निवेश लग सकता है। यदि ड्रिप सिंचाई लगाई जाती है तो लागत बढ़ सकती है, लेकिन लंबे समय में पानी की बचत भी होती है। यह केवल एक सामान्य अनुमान है, ठीक है, और क्षेत्र तथा जो आपके जो स्टेट है, जो एरिया है, उसके अनुसार ये ऊपर नीचे बदल सकती है, फिक्स नहीं है, तो इसकी जानकारी आपको खुद इकट्ठा करनी होगी। अब बात करते हैं सरकार की सहायता की। नेशनल बैम्बू मिशन का उद्देश्य बांस उत्पादन बढ़ाना, नर्सरी विकसित करना, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना और किसानों को बाजार से जोड़ना, बिचौलिया को अलग करना, ये सरकार का उद्देश्य है। इस मिशन के तहत कई राज्यों में बैम्बू प्लांटेशन, नर्सरी डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सहायता दी जाती है। किसानों, एफपीओस, एसएचजीस, एंटरप्रेन्योर्स और कोऑपरेटिव्स को भी योजना का लाभ मिल सकता है। आवेदन और सहायता की प्रक्रिया राज्य स्तर पर संचालित होती है, इसलिए अपने जिले की जो कृषि विभाग है या स्टेट बैम्बू मिशन कार्यालय से आप जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कमाई कितनी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। बाम्बू फार्मिंग में कमाई पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन सी प्रजाति लगाई है, ठीक है। आपके क्षेत्र में खरीदार कौन है, जो आपसे खरीदेगा वही पैसे देगा, और आप कच्चा बांस बेच रहे हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर उसे बेच रहे हैं, ठीक है। यदि आपके आसपास फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है, पेपर मिल्स वाले हैं, बैम्बू बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स वाले हैं या हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स है, जो आपको बेहतर बाजार आपको मिल सकता है, आपको ज़्यादा कमाई दे सकता है। लेकिन यदि बाजार दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और अगर ऐसा होता है तो वो आपके मुनाफे को कम कर सकता है। इसलिए बैम्बू फार्मिंग शुरू करने से पहले मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्लांटेशन आप करोगे उस हिसाब से आपको उतना मेहनत का पैसा भी मिलना चाहिए, तभी फ़ायदा है ये काम करने का। बहुत से किसान यहाँ एक गलती करते हैं कि वो पहले पौधा लगा देते हैं, बाद में बाजार ढूंढते हैं।
आपको इसका उल्टा करना चाहिए। पहले यह पता करना चाहिए कि आपका जो ज़िला है, जो राज्य है, वहाँ बाम्बू कोई खरीदेगा नहीं, उसका कोई वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है नहीं, क्या आसपास फर्नीचर यूनिट्स है, क्या पेपर मिल्स बहुत ज़रूरी क्या है, क्या कोई बैम्बू प्रोसेसिंग कंपनी है, क्या कोई स्थानीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मौजूद है आपके आसपास। जब आपको संभावित खरीदारों की जानकारी मिल जाए उसके बाद आप प्लांटेशन करिए। पहले मार्केट है, माल तैयार हो जाएगा, माल जाके बिक जाएगा। उल्टा करोगे तो दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं बैम्बू फार्मिंग, बांस के फार्मिंग की सबसे बड़ी फ़ायदे की। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है, जो शायद आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, पहला फ़ायदा है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। एक बार प्लांटेशन स्थापित हो जाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन जो है वो मिलता रहता है। दूसरा फ़ायदा है कि बांस का उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होने लगा है आजकल, ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये है कि कई क्षेत्रों में यह मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण लाभ भी देता है। चौथा फ़ायदा यह है कि कृषि और उद्योग दोनों सेक्टरों में इसकी मांग जो है वो बढ़ रही है और सरकार भी बैम्बू वैल्यू चेन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस की तरह इसमें भी चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है इंतजार। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैम्बू फार्मिंग शुरू करता है कि अगले 6 महीने में लाखों की कमाई शुरू हो जाएगी, तो वह निराश हो सकता है। दूसरा चैलेंज है मार्केट एक्सेस। तीसरा चैलेंज है ट्रांसपोर्टेशन। जो मैंने कहा, खर्चा दे सकता है। बांस लंबा और भारी होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको खर्चा आ सकता है, बड़ी गाड़ी लग सकती है। चौथा चैलेंज है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स। यदि आपने खराब गुणवत्ता के पौधे खरीद लिए तो भविष्य की पूरी योजनाएं जो है, जो सालों की योजनाएं है, वो आपकी मिट्टी में जा सकती है। इसलिए प्लांटेशन प्लांट जो है वो आपको बहुत अच्छे चूज करने हैं। एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात है, वो है वैल्यू एडिशन की। केवल कच्चा बांस बेचने के बजाय यदि किसान समूह बनाकर बैम्बू फर्नीचर, बैम्बू पोल्स, हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू चारकोल या अन्य उत्पादन जो है तैयार कर सकते हैं, तो मार्केट में ये महंगा बिक सकता है, आपकी कमाई जो है बढ़ सकती है। इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। इसी प्रकार सरकार प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दे रही है। भारत में बैम्बू सेक्टर्स को लेकर गतिविधियां लगातार जो है वो बढ़ रही है। कई राज्यों में बांस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां जो है वो शुरू की गई है और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ जो है वो कम हो रहा है। इससे भविष्य में किसान के लिए बाजार के अवसर जो है वो बढ़ सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, क्या बैम्बू फार्मिंग, बैम्बू की खेती आपको अमीर बना सकती है? इसका सही जवाब है यह आपकी ज़मीन, बाजार, प्रतिबंध और धैर्य पर निर्भर करता है। बैम्बू फार्मिंग कोई जल्दी अमीर बनाने की योजना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये T20 नहीं है साहब, ये टेस्ट है। 5 दिन तक चलता है। 5 दिन मतलब 5 दिन नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर एसेट की तरह है, जो किसान लंबी अवधि की सोच रखते हैं, बाजार की पहले से तैयारी करते हैं और सरकारी योजना का सही उपयोग करते हैं। उनके लिए यह एक दिलचस्प अवसर हो सकता है। लेकिन किसी भी प्लांटेशन को शुरू करने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग और क्षेत्र के अनुभवी किसान जो है उनसे सलाह जो है वो आपको लेनी चाहिए और बॉस वाला की वीडियोस भी देखने चाहिए आपको। दोस्तों, अगर आपको ऐसी खेती पसंद है जो बार बार बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लंबे समय तक आय देने की क्षमता रखती है, तो बैम्बू फार्मिंग एक आपके लिए खास एक हो सकती है। रिसर्च कीजिएगा और सोशल मीडिया पे ज़्यादा इतना ध्यान मत दीजिए कि वो तो बस कह देंगे कि लाखों रुपए आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत है और बहुत चैलेंजेस है। लगातार पूरा अध्ययन करने के बाद ही निवेश का आप निर्णय लीजिएगा। यही समझदारी आपको एक सफल किसान जो है बना सकती है, स्पेशली बैम्बू फार्मिंग में। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे। शुभम, मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? क्या मैं पढ़ाई के साथ कर सकता हूँ? क्या मैं मिक्स क्रॉप कर सकता हूँ? सारे सवाल आपके मन में है। आप एक काम कीजिए, अपने सारे सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा, ठीक है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप मुझे सारे जो भी सजेशन है वो टॉपिक जो दे दो आप मुझे। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।